हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा है। स्ट्रक्चरल में हम लोगों ने दो पढ़े थे। कौन कौन से? चेन और पोजीशन। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, डिफरेंट क्या होता है? चेन। ठीक है, हाँ। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन मेन चेन। मेन चेन, हाँ। मेन चेन मतलब जिसकी नंबरिंग करते हैं। हाँ। पोजीशन क्या होता है? हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड भी, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। इनकी पोजीशन क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। एक दो देते हैं, बताओ इसमें किस टाइप की आइसोमेरिज्म? कार्बन 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 कार्बन, ये रहा। बताओ ये दोनों आपस में, ए और बी, आपस में किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? पोजीशन है ना? चेन है क्या? चेन नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या है? सेम। सेम है। चेन तब होता है अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? तब कहते हैं चेन है। एटम सेम है तो हम लोग बताएंगे पोजीशन। क्या बताएंगे? तो बिल्कुल अच्छी बात है, ए और बी जो है पोजीशन है। यहाँ पोजीशन लिखा है तो उसी के नीचे एग्जाम्पल ए भी लिख लेना। ये बताओ, अच्छा मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया Cl। और इस तरीके से लिखा हुआ है OH, और यहाँ लगा दिया Cl। और इस तरीके से लिखा हुआ है OH, और यहाँ लगा दिया Cl। तो ये तीनों आपस में क्या है? तो तीनों आपस में पोजीशन, Cl की पोजीशन चेंज हो रही है। पहले Cl जो है आर्थो पर है, फिर मेटा पर है, और फिर क्या है? पैरा पर। सही बात समझ में? तो उसी के नीचे एक दो एग्जाम्पल और नोट कर लो। तो ये चेन आइसोमेरिज्म है। और हम लोग एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप करके बताओ। क्वेश्चन है C7H16 हेप्टेन। हेक्सेन तक कराया था मैंने। हेप्टेन के आपको टोटल स्ट्रक्चर बनाने हैं। कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो करना है। फिर उसमें हम लोग देखेंगे चेन और पोजीशन। ठीक है, पहले आप जितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो बनाओ। C7H16, पहला स्ट्रक्चर तो सभी ने बनाया होगा, 7 कार्बन लगा दें। नाम लिख लेना आप लोग, नाम आपके हवाले। दूसरा स्ट्रक्चर, एक कार्बन कम कर दो, 6 कार्बन की मेन चेन बनाओ। अब एक कार्बन साइड चेन बचा, उसको आपको लगाना, कॉर्नर पे कभी नहीं लगाना, नाम सेम हो जाएगा। उस कार्बन को यहाँ पे लगा दो, इसका नाम लिख लेना। और क्या बना सकते हो? इस कार्बन को अब इस कार्बन पर भी प्लेस कर दो, तो एक और बन सकता है। एक और नया स्ट्रक्चर बन सकता है भाई। 6 कार्बन में ही 1 2 3 6 में एक नया बन सकता है, इस कार्बन को यहाँ कर दें। ठीक। और 6 कार्बन में कोई और बन सकता है, पहले सोच लो। 6 कार्बन में, 6 कार्बन की मेन चेन में एक ये बन सकता है। दूसरा, आप सोचो 6 कार्बन की मेन चेन में कुछ और बन सकता है। इस कार्बन को यहाँ कर देता, फिर से इधर से नंबरिंग हो जाएगी, रिपीट कर जाएगा। हाँ, नहीं बन सकता ना 6 में। 6, पहले सोचो, पहले 6 कार्बन में कोई और बन सकता है, ये पहले सोच लो अच्छे से। ये 6 कार्बन की जो मेन चेन है, इसके अंदर एक तो ये बना दिया 2 मेथाइल वाला, और दूसरा कौन सा बनाया? 3 मेथाइल। नाम लिख लेना, 3 मेथाइल हेक्सेन, 2 मेथाइल हेक्सेन। ठीक है, नाम लिख लेना। नाम नहीं लिख रहे हैं। और कुछ बन सकता है कि अगर यहाँ प्लेस कर दे तो फिर से रिपीट कर जाएगा? नहीं बनेगा। अब 5 कार्बन की चेन में आ जाओ, देख लिया करो भाई 6 कार्बन में कुछ बन सकता है कि नहीं? नहीं बन सकता। 5 कार्बन की चेन में आओ, आ गए 5 कार्बन की चेन। अब अपने पास अभी 2 कार्बन बचे हैं। कावेरी, कितने कार्बन? आ रहा है ना समझ में? समझ रहे हो? क्लास में प्रेजेंट हो? ठीक। 2 कार्बन बचे हैं, 2 कार्बन कहाँ लगाना? क्या करते हैं, एक कार्बन को भाई एंड पे नहीं लगाना, दूसरे को यहाँ लगा दे, ये बन जाएगा। बन जाएगा। इसका नाम लिख लोगे? क्या नाम हो जाएगा? 2,3 डाई मेथाइल पेंटेन। एक ये बन जाएगा। और क्या हो सकता है बताओ? और कुछ हो सकता है? कुछ और नया IUPAC नाम बन सकता है? अगर इस कार्बन को यहाँ प्लेस कर दें तो एक और नया IUPAC नाम आ जाएगा। एक कार्बन को यहाँ रखते हैं, एक को छोड़ करके दूसरे को लगा देते हैं, ये भी बन सकता है नया। 5 बन गए। अभी हमारी 5 कार्बन की चेन चल रही है, कौन सी? हाँ, तो अभी 5 कार्बन में ही सोचो जितना सोच सकते हो। तो 2 स्ट्रक्चर सोच लिए 5 में। क्या 5 में कुछ और हो सकता है?
क्या 5 में कुछ और भी हो सकता है? हाँ, ये भी चलो कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी बात। तो आप क्या करो, नंबर 6 स्ट्रक्चर में क्या करो बेटा, 5 कार्बन की चेन रखो आप ऐसे, और एक ही कार्बन पर दोनों साइड चेन लगा दो। ये भी बन सकता है, 2,2 डाई मिथाइल 10 10। ठीक, और कुछ बन सकता है क्या 5 कार्बन में? एक और बन सकता है, अगर इस साइड चेन को 2 की जगह कहाँ लगा दे, 3 पे लगा दे, तो एक और बन जाएगा 7 नंबर। तो 7 नंबर तो बहुत आसानी से बन जा रहे हैं, और बस केवल हम लोग इतना काम करते बस हो गए। 1 2 3। अब सोचो 5 कार्बन में कुछ और बन सकता है क्या? 7 तो हो गए, 7 तो हो गए, कुछ और हो सकता है? नहीं, एक के नीचे एक साइड चेन लगा देता, ये वाला कर देता। 5 कार्बन की चेन रखे इस तरीके से, और एक कार्बन के नीचे एक कार्बन लगा दे, लॉन्ग चेन हो जाएगी। ठीक है, लॉन्ग चेन हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। तो 3 मेथाइल हेक्सेन बनाया तो नहीं पहले? ये देखो बना चुके हैं 3 मेथाइल। तो ये नहीं बना देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, रिपीट कर जाएगा, रिपीट नहीं करना चाहिए। एक और करके अब क्या करें, कुछ इसी 5 कार्बन में। भाई जितना मैंने बोला, माइंड का गेम है भाई, दिमाग लगाओ। यहां पे लगा देते दोनों साइड चेन, हो सकता है क्या? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4, कैसे भी चलो। ऐसा क्या पहले हमने कोई बनाया स्ट्रक्चर? नहीं बनाया, बन गया 2 3 एथाइल पेंटेन बन गया, स्ट्रक्चर नंबर 8 बन चुका है। ठीक है, क्या कुछ और भी बन सकता है, सोचो। अब 5 कार्बन में बस इतने ही बन सकते हैं। अब 4 कार्बन की चेन में आएंगे। 5 कार्बन में इतना दिमाग लगाया, ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था। अब इससे ज्यादा भाई नहीं लग रहा है 5 कार्बन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा था, रिपीट कर जा रहा है। तो 4 कार्बन की चेन बनाते हैं हम लोग। यहीं पर देखते हैं इधर साइड में कि 9 नंबर स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं, देखना पड़ेगा। तो 4 कार्बन की चेन बनाते हैं, 1 2 3 और 4। अभी अपने पास 3 कार्बन है, कितने कार्बन है? 3। ये 3 कार्बन को लगाना है, कैसे लगाते हैं? 2 लगा दें, और यहाँ क्या लगा दें, लॉन्ग चेन बनाओ, 1 2 3। हाँ बिल्कुल बन गया, नया बन गया। 2,2 डाई मिथाइल एंड 3, 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। कोई और बन सकता है स्ट्रक्चर नंबर 10? और बताओ, बन सकता है? अब नहीं बनेगा, बना बन जाए तो आप मुझे दिखा दो। आप किसी का भी बन जाए मुझे दिखा देना, मैं दिखा दूंगा आपको कि हो ही नहीं सकता। बस 9 बनेंगे। ठीक है, तो टोटल 9 स्ट्रक्चर बनेंगे, देख लो। 9 बनेंगे, देख लो। हाँ, तो इस तरीके से आप लॉन्ग चेन पहले 7 कार्बन से स्टार्ट किया करो, फिर एक कार्बन कम किया करो, मेन चेन 60 बनाया करो, फिर साइड चेन लगा लगा करके देखा करो। ठीक है, फिर एक कार्बन और कम कर दिया करो, फिर उसमें लगा लगा करके देखा करो। और सबसे अच्छी बात हम आपको ये बताते हैं कि आपके अगर नीट में जो क्वेश्चन आएगा, जितने मैंने कराए इन्हीं के अंदर से ही आ जाएगा। हाँ यार, इससे ज्यादा थोड़ी नहीं देगा। इससे ज्यादा पता लगा एग्जाम में दे दिया कि 15 स्ट्रक्चर बनना है, तो पता लगा एक ही क्वेश्चन करो। तो ऐसा देता है कि जल्दी हो जाए ना। तो जल्दी होने के लिए अभी तक तो ये आया नहीं, समझे? ठीक है, आप मुझे बताओ, आप आंसर करो। फर्स्ट एंड सेकंड आपस में किस टाइप की आइसोमेरिज्म है, देख करके बताओ। हाँ, याद होगा 7 कार्बन की चेन, ये 6 कार्बन की, तो ये चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, 2 और 3 आपस में क्या है, चेन है क्या? चेन नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। लेकिन मेथाइल की पोजीशन यहाँ 2 पर है, यहाँ कहाँ गया, 3 पर है। तो यहाँ पर किस टाइप की आइसोमेरिज्म है? पोजीशन पहचान लेते हो ना। हाँ, तो बताओ 3 एंड 4 आपस में क्या है? फिर देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चेन में डिफरेंट हो गए, तो ये कैसी है, चेन आइसोमेरिज्म। 4 एंड 5 आपस में क्या है? 4 एंड 5 क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आप कुछ भी कर, जैसे हम आपसे ऐसे पूछ ले 7 और 8 आपस में क्या है, बताओ। 7 और 8 आपस में क्या है, चेन है कि पोजीशन है? हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो ये 5 का, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तो चेन तो सेम हो गई ना। चेन क्या हो गई, सेम हो गई। लेकिन पोजीशन जो हो गया ग्रुप का, वो क्या हो गया, लेकिन पोजीशन भी तो सेम है, 3 पर दोनों है। हाँ, पोजीशन भी तो सेम है, 3 पर यहाँ पर भी है मेथाइल, मेथाइल, और 3 पर यहाँ पर भी क्या है, इथाइल है। तो ये तो दोनों सेम है।
अब क्या बताएं, इसको भी आप पोजीशन में ले जाओगे। अगर कभी ग्रुप भी डिफरेंट हो जाए, एक इथाइल हो जाए दूसरा क्या हो जाए, मेथाइल, तो ग्रुप डिफरेंट ग्रुप आ गए तो उनको भी हम लोग पोजीशन में ले जाएंगे। ऐसा आएगा नहीं जल्दी, लेकिन अगर आ जाए तो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लो। मेथेन, इथेन एंड प्रोपेन, कितने आइसोमर होते हैं? हाँ, नो आइसोमर। ये आइसोमर शो नहीं करते। फिर हम बोले ब्यूटेन, तो ब्यूटेन की आपने कैलकुलेट की है, एग्जाम में आ जाए नंबर ऑफ आइसोमर ब्यूटेन, तो अब वहाँ बनाना नहीं, इतना टाइम नहीं है। क्या करोगे, जहाँ 2 दिखे वहाँ क्या कर देना, टिक मार देना, बस। बना चुके हो, सब क्लास में काम कर चुके हो, क्लास में मेहनत कर लिए, अब एग्जाम में करने की जरूरत। हाँ, बस ये याद रखो नंबर। हाँ, पेंटेन, पेंटेन आएगा तो क्या करोगे, 3 कर दो। हेक्सेन आएगा तब, नीट में यार इसके ऊपर नहीं आता है। ठीक है, चलो लेकिन कर लेते हैं। हेप्टेन आ गया तब, एक हम एडवांस में आपको पढ़ाए नहीं। हेप्टेन के बाद ऑक्टेन आ गया तब, चलो और कर लो, करना क्या जाता है। 80, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे आइसोमर्स इन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड में आइसोमर्स की बात करेंगे। प्रोपेन के आइसोमर होते थे कि नहीं होते थे, लेकिन प्रोपाइल के होते हैं। अल्काइल समझते हो किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अल्काइल किसे कहते हैं? अरे अल्काइल किसे कहते हैं यार, कोई अल्केन है तो उससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, निकाल दो, माइनस कर दो हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, अल्काइल बन जाएगा यार। हाँ, बताया तो थे। जैसे आपके पास मेथेन है, CH4 मेथेन, एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बन जाएगा, मेथाइल। मेथेन से क्या बन गया, मेथाइल। तो अल्काइल क्यों नहीं बना पाते हो, बना लेते हो। हाँ ठीक, तो प्रोपाइल का फार्मूला बताओ, प्रोपाइल का बताओ फिर। C3H7। प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन, यार याद रखो यार, अब इतना आगे बढ़ रहे हो आप लोग इधर। C3H8 एक हाइड्रोजन निकाल दो, C3H7 प्रोपाइल। प्रोपेन के आइसोमर थे क्या, लेकिन प्रोपाइल के होते हैं। प्रोपाइल के, जो प्रोपाइल है इसके 2 आइसोमर कितने हैं, 2 आइसोमर्स होते हैं इसके। अभी आप बना करके दिखाओ। हाँ, ऐसे ब्यूटाइल, ब्यूटाइल के जो है 4 आइसोमर होते हैं, ब्यूटाइल के 4 होते हैं। और इस तरीके से बात कर ले पेंटाइल, पेंटाइल के होते हैं 8, बस, ज्यादा नहीं करना है। हम आपको बस ये 2 बता देंगे, ये वाला आपका फार्मूला क्या है, सबसे पहला करते हैं प्रोपाइल। देखो प्रोपाइल, प्रोपाइल का फार्मूला क्या होता है, C3H7। ठीक है, बनाते हैं। पहले 3 कार्बन हम लोग बना देते हैं इस तरीके से, CH3, CH2, CH2, और ये बॉन्ड दिखाना पड़ेगा ना भाई, प्रोपेन था तो बॉन्ड नहीं दिखाते थे, CH3 CH2 CH3 लिखते थे, याद है। लेकिन प्रोपाइल में हमको क्या दिखाना पड़ेगा, इस तरीके से बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। लास्ट में हमने बॉन्ड लगाया, मतलब हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाला, हाइड्रोजन कहाँ से निकाला, लास्ट वाले कार्बन से, यहाँ से। इसका नाम क्या है, प्रोपाइल, या एन प्रोपाइल बोल सकते हो, नॉर्मल, है ना। हाँ, एन प्रोपाइल बोल, ये क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल, क्या है ये, नॉर्मल। अगर हाइड्रोजन सेंटर वाले से निकाल देते तब, ये भी तो हो सकता है। अरे भाई हाइड्रोजन सर वहां से ना निकालो, अगर यहाँ से निकाल देता तब तो CH3 ही रहेगा। भाई प्रोपेन क्या होता है बताओ, प्रोपेन क्या होता है, CH3 CH2 CH3। आप प्रोपेन से निकालते हैं हाइड्रोजन तो बनता है प्रोपाइल, क्या बनता है। अब हाइड्रोजन 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, बोलो, या तो एंड वाले से निकाल दो, या फिर कहाँ से निकाल लो, सेंटर से। तो अगर कॉर्नर से निकालेंगे तो ये बनेगा एन, और अगर सेंटर से निकालेंगे तो आइसो बनेगा। कौन सा बनेगा भाई, आइसो है ना, देखो ये 1 और 1 सेकंड सेकंड कार्बन पर 2 सेम मिथाइल ग्रुप, तो इसी को क्या बोलते हैं, आइसो, यानी ये बन गया आइसो प्रोपाइल, क्या बन गया। हाँ, तो प्रोपाइल के 2 आइसोमर है, देखो 1 एंड 2। ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से है प्रोपाइल के 2 आइसोमर, 1 एंड 2। तो ब्यूटाइल के बनाओगे, बनाओ ब्यूटाइल, पहले लिख लो इसको प्रोपाइल के। ठीक है, प्रोपाइल से पहले प्रोपेन सोचना,
तभी आप ये पूछना कि भाई प्रोपेन है तो हाइड्रोजन कहाँ से निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन अगर साइड से निकाल रहे हैं तो ये बन रहा है, यहाँ निकाल रहे हैं तो ये बन रहा है, तो दो बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। थोड़ा सा हम आपको ब्यूटाइल थोड़ा आसान कर देते हैं, हम आपको दे देते हैं एक फार्मूला ही बना करके दे देते हैं, आप इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बना दो। तो C4H9Br, चलो इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बना दें। अरे सर ये क्या किया Br लगा दिया, अरे कोई भारी बात थोड़ी नहीं Br लगा दी। जहाँ से हाइड्रोजन निकाले वहीं पर आप लगा दो Br। जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पे लगा दिया Cl, तो क्या लग गया यहाँ Cl। यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाला सेंटर से, यहाँ लगा दिया Cl, तो क्या लग गया Cl। तो दोनों अलग अलग है कि नहीं है, ये 1 क्लोरोप्रोपेन, ये कौन सा है 2 क्लोरोप्रोपेन, डिफरेंट हो गए। ऐसे ही तुम ब्रोमीन को लगाते चलना। Br को क्या बोलोगे जल्दी बताओ, इसका नाम बताओ क्या बोलोगे, और क्या, ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, हाँ, मतलब एक हाइड्रोजन निकाला और उसी जगह पर क्या लगा दिया, एक Br लगा दिया। तो अल्काइल वाले ऐसे ही क्वेश्चन, अभी एक नीट का क्वेश्चन हम कराएंगे आप, बनाते हैं सबसे पहले। देखो जब कभी भी 4 कार्बन हुआ करें, जैसे मैंने बोला 3 कार्बन हो तो आप प्रोपेन के बारे में सोचो, भाई ये प्रोपाइल बना कहाँ से होगा, प्रोपेन से बना ना। तो जैसे जब 4 कार्बन होगा तो किसके बारे में सोचोगे, ब्यूटेन के बारे में सोचोगे, उनके बारे में सोचना, तब ना तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। आप डायरेक्ट बनाने लगोगे थोड़ा सा, फिर वही बात इधर उधर करने लगोगे। तो पहले आप सोचो ये ब्यूटाइल आया कहाँ से आया, ब्यूटेन से आया। ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते थे, कितने होते थे भाई, 2 होते थे, बनाए थे। कौन कौन से 2 होते थे याद है, ब्यूटेन के बारे में सोचो पहले, आप पहले सोचो ब्यूटेन के बारे में। हाँ, ब्यूटेन में 2 होते थे, एक होता था नॉर्मल 4 कार्बन और एक ये वाला होता था आइसो, होता था। ब्यूटेन में ये 2 होते थे, 2 आपको पता है, ये 2 ब्यूटेन के अंदर होते थे भाई। अब आप क्या करो, चाहो तो हाइड्रोजन लगा लो, इसलिए बता रहे हैं कि आप लगा लो भाई, अच्छा लगे आपको। ठीक है, चलो लगा देते हैं। तो एक था नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा कौन सा था, आइसो ब्यूटेन। अच्छा, पहले आप ये नॉर्मल ब्यूटेन देखो, ये नॉर्मल ब्यूटेन, अब इस ब्यूटेन से हमको बनाना है ब्यूटाइल। क्या बनाना है, ब्यूटाइल। हाइड्रोजन निकाल करके, ब्यूटाइल कैसे बनता है, हाइड्रोजन निकाल करके Br लगा करके। तो बताओ बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन अगर हम एंड वाले से निकालें, यहाँ साइड वाले से निकालें, अच्छे से देखना, अगर हाइड्रोजन हम साइड से निकालते हैं तो क्या बनेगा, पहला स्ट्रक्चर जल्दी से बताओ, CH3 CH2 CH2, और जहां से निकला वहीं पर क्या लगा दिया, इसका नाम बताओ, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन गए। ठीक, अब दूसरा क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन और गैस निकाल सकते हैं यहाँ से, यहाँ से या फिर यहाँ से, बात एक है। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दे तब क्या बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर जल्दी बताओ, CH3 CH2 CH Br CH3, इसका नाम बताओ, 2 ब्रोमो, क्या बन गया, ब्यूटेन। और बताओ इसके अंदर और कहीं से हाइड्रोजन निकाल करके Br लगा सकते हैं, कहीं यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, लेकिन नाम सेम हो जाएंगे, स्ट्रक्चर सेम बन जाएंगे। स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, तो बस 2 ही बन सकते हैं। यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन से हमने 2 ब्यूटाइल बना दिया, नॉर्मल ब्यूटेन से 2 ब्यूटाइल बना दिया। तो आइसो वाले से कितने ब्यूटाइल बना सकते हैं सोचो, इसमें अब यहाँ पर सोचो, अब इसका काम खत्म। यहाँ देखो CH3 CH CH3, यहाँ से निकाल दिया हाइड्रोजन, लगा दिया क्या, Br। नाम लिखो इसका जल्दी से, नाम लिखो भाई, IUPAC नाम तो लिखना आता है। हाँ? भाई आपने तो बहुत अच्छे लेवल की IUPAC पढ़ी है, तो आसान आसान IUPAC बताओ, 1 2 3। हाँ, तो 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या, अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, यहाँ Br लगा देता, ये भी बन सकता है, CH3 C Br CH3, और क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, और कुछ हो सकता है, यहाँ से निकाले हाइड्रोजन तो रिपीट कर जाएगा, ये वाला हो जाएगा, नाम सेम हो जाएगा, एंड कॉर्नर से आप कहीं से भी निकालोगे सेम आएगा, समझे। तो आप देखो 4 बनते हैं, ब्यूटाइल में कितने बनते हैं, मैंने अभी लिखाया था, ब्यूटाइल में कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो ये आपने आइडिया कहाँ से लिया, ब्यूटेन से, कहाँ से लिया, हाँ इस तरीके से आइडिया लेना है। आप पहले ब्यूटेन सोचो, और ब्यूटेन जब सोच लो तो सोचो ब्यूटेन में 2 होते हैं, नॉर्मल एक आइसो, तो नॉर्मल वाले कितने ब्यूटाइल बन सकते हैं और आइसो वाले कितने ब्यूटाइल बन सकते हैं। ठीक है,
तो ये बात समझ में आ गई, तो आप मुझे पेंटाइल वाला बना करके बहुत अच्छे से दिखाना मुझे। C5H9 नहीं होता है, H11 होता है, H11Br। इसके टोटल आइसोमर बताओ। 8 बनेंगे ना, घर पे करना, करके लाना, होमवर्क। या 2 मिनट। C5H11Br। तो पहले पेंटेन के बारे में सोच लो। पेंटेन ये बनता था एक, दूसरा क्या बनता था, आइसो वाला, और तीसरा क्या बनता था, नियो वाला। ये नियो था। पेंटेन में 3 बनते थे, एक नॉर्मल, एक आइसो, और तीसरा नियो। इन्हीं तीनों में से हमको Br लगाना है, अलग अलग Br लगाना है। तो बताओ बेटा, पहले इसमें सोचो, यहाँ Br लगाएं तो क्या बनेगा, एक। दूसरा क्या बनेगा, यहाँ Br लगाओ, 2 ब्रोमो। तीसरा क्या बनेगा, यहाँ Br लगाओ। तो फर्स्ट से तो 3 बन गए ना, लो 3 बन गए फर्स्ट से, बस 3 बन सकते हैं फर्स्ट वाले से। अब आइसो में देखो, यहाँ Br लगाओ, एक ये बन गया। और कहाँ लगा दे Br, यहाँ पर Br लगा दे, नाम लिख लेना, ये बन गया। और यहाँ पर Br लगा दो, देखो सब अलग अलग नाम आ रहा, सेम नहीं आ रहा। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, इधर से करोगे, 1 2 3। तो 2 ब्रोमो 3 में था। ठीक है, हाँ, ये आ गया। Br यहाँ भी लगा सकते हो ना, यहाँ भी लगा सकते हो ना Br, बोलो, लगा सकते हो कि नहीं, लगा दो। नाम देखो, रिपीट नहीं कर रहा है यार, रिपीट नहीं कर रहा। ये रिपीट, ये अलग है, देखो 1 ब्रोमो 2 में था, ये 1 ब्रोमो 3 में था, रिपीट नहीं हो रहा। 7 बन गए, इसके बना लिए, इसके बनाए, अब ये बचा, इसमें बनाओ। तो इसमें बस एक ही बन सकता है, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, यहीं कहीं लगा सकते हो Br, एक बन सकता है। तो एक यानी 8 नंबर बन गया, ये देखो। तो एक आप लोग मिस कर रहे थे, कौन सा कर रहे थे देख लो, मुझे लगता है ये वाला कर रहे हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि आपने ये देखा होगा यार, यहाँ Br हमको मिल गया, 1 ब्रोमो, ये वो दूसरा है, ये अलग है। बनाया करो, बना करके देखो। हाँ, जब आप पेन चलाओगे तब आपको दिखेगा। ठीक है, तो टोटल 8 बन गए, देखो कितना फास्ट बन गए यार। ठीक है यार, तो बनाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा। बस आपको जो मैंने कराया बस इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, खास बात ये है। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कराया बस यही है। ऑर्गेनिक वही जो हम पढ़ाते हैं, बस उसी को आपको कर लो, बस बस हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। लेकिन उतना करना है जो हमने कराया। ठीक है, तो देख लो, देख लो, फिर एक नीट का क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन लिखो, नीट का क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल इन आफ्टर मोनो क्लोरिनेशन ऑफ ब्यूटेन C4H10, ये बताना है आपको। स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने कितने, मतलब स्ट्रक्चर बनेंगे, बस वही बात। स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, ये आपको बताना है इसके अंदर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, रीड करो, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, नीट में पूछा जा चुका है, और आंसर करो। ऑप्शन 1 2 3 आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं पॉसिबल इन आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन इन C4H10, मतलब C4H10 है आफ्टर। आफ्टर मतलब जब इसका हम मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं, मोनो मतलब होता है 1, यानी एक क्लोरीन लगा दे। एक क्लोरीन कब लगाओगे, जब एक हाइड्रोजन हटाओगे तभी तो लगाओगे। मोनो मतलब होता है 1, क्या होता है 1, मोनोक्लोरिनेशन, एक क्लोरीन लगाना है। अगर यहाँ लिखता डाई क्लोरिनेशन तब 2 लगा, ट्राई लिखता तब 3। तो बस ये काम करो भाई, एक हाइड्रोजन निकालो और एक क्लोरीन लगाओ, लगा तो क्या बन जाएगा, C4H9Cl, ब्यूटाइल क्लोराइड। बनाए हो ये वाला भी, बनाने की जरूरत है क्या, बनाए हो। कितने बने थे, 4 बने थे, टिक मार। ठीक है, बस ये तो बस क्वेश्चन समझना था। ठीक है, हाँ, तो ये फर्स्ट किस टाइप के आइसोमरिज्म है देख लो, नंबरिंग करके देखो जल्दी से। 1 2 3 4 5, नंबरिंग करनी आती है, कर लिया करो।
1 2 3 4 5 किस टाइप की है? चेन तो है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या है? सेम। पोजीशन, पोजीशन देखो तो 2 पर यहाँ पर हो जाए, यहाँ भी 2 पर क्या है, तो पोजीशन भी नहीं है। अब क्या करें? तो भाई ये आइडेंटिकल आइसोमर, आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम, सेम को आइडेंटिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं लिख देना, आप आइडेंटिकल लिख देना, आइडेंटिकल आइसोमर। ना तो पोजीशन है ना तो चेन है, आइडेंटिकल दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, वो लिख दिया इधर उधर, है ना, इसमें ग्रुप इधर लगा दिया, इसमें इधर लगा दिया। जब नंबरिंग करोगे तो समझ में आ जाएगा, दोनों सेम है। ठीक है, हाँ। चलो दूसरा नंबर बताओ, नंबरिंग करो, 1 2, और ये भी करो तो भाई इसमें भी तो सेम, इधर लिखा है बस, और इससे क्या मतलब, ये भी क्या है, आइडेंटिकल है भाई, ये भी आइडेंटिकल। चलो ये बताते हैं, फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग यहीं से होगी, 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग यहीं से होगी, 1 2 3 4। चेन तो है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम मेन चेन सेम, लेकिन मेथाइल की पोजीशन यहाँ 2 यहाँ 3, तो ये किस टाइप की आइसोमेरिज्म है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन। नंबरिंग बस कर देना है, आईयूपीएससी पढ़ा है आपने, आईयूपीएससी काम आता है कि नहीं चैप्टर में बताओ? हाँ, तो यही है ऑर्गेनिक, यही हम बताते थे आपको बार बार। ये नहीं पढ़ोगे तो इसके आगे वाला चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, समझने में प्रॉब्लम है, इसलिए ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पढ़ना, समझ कर। ठीक है, देखते रहना इधर बस, क्लास में, क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 2, इसमें क्या है, 1 2 3, तो ये भी क्या है, पोजीशन है। ये बताओ, 1 2 3, और ये क्या है, 1 2, ये भी क्या है, पोजीशन। लिख दो, और देते हैं, इसके सामने लिखो क्या है, सोचो तो बताओ, फर्स्ट वाला क्या है? नंबरिंग करके देखो, ऐसे देखोगे तो लगेगा यहाँ भी यार, यहाँ से यार, यहाँ से यार, यहाँ भी यार। नंबरिंग करके देखो, नंबरिंग बिहार से होगी, 1 2 3, और 1 2 तो सेम है, दोनों सेम है, तो सेम है तो आइडेंटिकल आइसोमर। दूसरा देखो, 1 2 3, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन या 3 कार्बन की चेन, तो कौन सी है यहाँ पर? चेन है, पोजीशन नहीं बोल देना, समझे? चेन आइसोमर, चेन आइसोमर है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर चेन दिख जाता तो चेन बताएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4, ये भी क्या है, ये भी चेन आइसोमर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर करो 1 2 3 4 5, यहाँ डबल बॉन्ड 3 पर है, यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ है, 4 पर है। चेन तो हो नहीं सकती क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो ये पोजीशन आइसोमर। कैसी है ये पोजीशन? पहचान तो जा रहे हो तुम लोग यार, ठीक है, अब तो सब कुछ जान जा रहे हो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखो, नंबरिंग सही करना, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, 3 पर मेथाइल, 3 पर मेथाइल, आइडेंटिकल है, दोनों सेम है। लॉन्ग चेन हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये आइडेंटिकल है। क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग यही से होगी, 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग यही से होगी, 1 2 3 4, बताओ, चेन तो हो नहीं सकता, 1 पर मेथाइल 2 पर मेथाइल, तो किस टाइप की आइसोमेरिज्म है? पोजीशन है, 1 पर मेथाइल 2 पर मेथाइल, पोजीशन है। कहाँ से, यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसमें 1 2 3 4, ये तो चेन है यार, पोजीशन किसने बोला? ना ये चेन, भाई लॉन्ग चेन बनाना है। हाँ, लॉन्ग चेन नहीं बना, जल्दबाजी हमने यहीं से कर दिया। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना है आप, यही सब गलती होती है, ठीक है यार। तो ये चेन आइसोमेरिज्म कैसी है, चेन आइसोमेरिज्म। ये बताओ, तो यहाँ पर 1 पर है एथाइल, और 1 3 पर क्या है, मिथाइल। 1 पर एथाइल और 1 पर मिथाइल, और कहाँ मिथाइल है, 3 पर मिथाइल। लेकिन इस बार अगर आप देखो तो साइड चेन जो है वो चेंज हो चुकी है, ऐसा है ना, साइड चेन क्या हो चुकी है, बदल चुकी है साइड चेन। अभी मैंने कराया था एक, याद है? हाँ, अभी जब मैंने बताया था 8 और 9 को, जैसे 7 और 8, तो वहां पर एक मेथाइल लगा था, एक मेथाइल लगा था, तो वहाँ क्या लिखा था ना, पोजीशन बताया था, ठीक है। हाँ, लेकिन वो पोजीशन नहीं, वो चेन है, वो गलत हो गया था, उसको चेन लिख लेना, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर कभी डिफरेंट साइड चेन नजर आ जाए,
तो वहां पर चेन आइसोमेरिज्म होती है। डिफरेंस इन साइड चेन, डिफरेंस इन, लिख लेना यहीं पर, साइड चेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गलती हो जाती है। तो वहां पर हम लोग किस टाइप के आइसोमेरिज्म बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ साइड चेन में डिफरेंस है, यहाँ साइड चेन है इथाइल और यहाँ साइड चेन क्या है? मिथाइल। पोजीशन नहीं बोल सकते यार, पोजीशन बोलते अगर ये साइड चेन सेम होती, क्या होती? सेम होती। यहाँ साइड चेन सेम नहीं है, ठीक है, हाँ, तो ये सही कर लेना यार, साइड चेन डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंट साइड चेन है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। याद है मैंने जब लिखा थी डिफरेंस चेन आइसोमेरिज्म की, क्या लिखा है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, बताया था। वहीं पर आप एक पॉइंट और बढ़ा करके लिख लेना, अब लिख करके डिफरेंट साइड चेन, तब भी हम उसको चेन बोलेंगे। अगर डिफरेंट साइड चेन है तब भी हम लोग उसको चेन बोलेंगे। वहीं पर एक पॉइंट आप लिख लेना, डिफरेंट साइड चेन, ठीक है, हाँ बस। तो अगर साइड चेन में अगर आपको डिफरेंट नजर आए तो चेन होगा। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, देखो बताओ, 1 2, ये बताओ, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी साइड चेन आपको क्या दिख रही है? डिफरेंट दिख रही है, साइड चेन ही बदल गई, ये देखो अलग, और ये क्या है? अलग। तो डायरेक्ट आप क्या लिख दो? चेन आइसोमेरिज्म। क्या लिख दो? चेन आइसोमेरिज्म। ये बताओ, ये थोड़ा सा अच्छा है, आइडेंटिकल है, कहा है? पेंटागन, पेंटागन, हेक्सागन और ये 4 आइडेंटिकल का। अच्छा नंबरिंग कर डाली होगी पूरा 8। ये याद करो, ये स्पाइरो वाला कंपाउंड है, स्पाइरो है ना, 4 डिग्री कार्बन बताया था। ये कैसा है? स्पाइरो है, 4 डिग्री कार्बन वाला स्पाइरो। स्पाइरो में क्या है, हम लोग लार्जेस्ट टू लोवेस्ट जाते हैं कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाते हैं? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते हैं। कहाँ जाते हैं, याद है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो जो स्मॉल वाली हमारी चेन है उसको प्रियोरिटी देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इसमें भी नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग, चाहे देखो दोनों सेम है, ये भी पेंटागन है, ये भी क्या है? पेंटागन। दोनों पेंटागन है, आप कहीं से भी नंबरिंग करो, लेकिन जो कार्बन 4 डिग्री कार्बन उसको छोड़ करके उसके बगल वाले कार्बन से नंबरिंग होगी, उससे नहीं होगी नंबरिंग। कहाँ से होगी? अब इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, इसके बगल में, इनमें से किसी से नंबरिंग हो। जैसे इसमें इस कार्बन को छोड़ करके नंबरिंग करनी है, या तो यहाँ से करो, या फिर यहाँ से करो, या फिर यहाँ से करो, या फिर यहाँ से करो। लेकिन सर आपने याद क्यों की? याद रखना, जब भी स्पाइरो होगा नंबरिंग सबसे पहले हम छोटी रिंग से करेंगे। किससे करेंगे? छोटी रिंग। और बाईसाइक्लो होगा तो उल्टा कर दो, नंबरिंग बड़ी रिंग की करेंगे, ठीक है, हाँ। एक चीज यहाँ पर और हम बता दे रहे हैं। तो देखो छोटी रिंग की नंबरिंग स्पाइरो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ करते हैं नंबरिंग, कहीं से भी करो। 1 2 3 4, फिर ये कार्बन, ये भी कार्बन है, 5 6 7 8 और 9। अब देखो, अगर अब यहाँ पर देखो, तो जो 4 डिग्री कार्बन है उसको 5 नंबर मिल रहा है। क्या नंबर मिल रहा है? 5, 5 पर आ रहा है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो 4 डिग्री कार्बन है, उसको क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। 4 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है। तो इस टाइप का जो आपको नजर आता है, तो 5 कार्बन की चेन बन गई और ये बन गई 4 कार्बन की चेन। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। वो 5 कार्बन की है, 4 कार्बन की। ये बाईसाइक्लो है, ये देखो बाईसाइक्लो है, देखो जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप कर रहे हो अच्छी बात है, ठीक है, और कर लो। ये देखो बाईसाइक्लो, इसमें नंबरिंग हम लोग बड़ी रिंग की करेंगे, बड़ी रिंग। देखो यार, हेक्सागन या पेंटागन, नंबरिंग किसकी की जाए? हाँ, किसकी करनी। लेकिन बाईसाइक्लो में जो 3 डिग्री कार्बन होता है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें जो 4 डिग्री होता है वहां नहीं स्टार्ट होती, उसके बगल वाले स्टार्ट होती है। तो यहाँ से नंबरिंग इसी से स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें करो नंबरिंग बड़ी रिंग से। तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, उसमें 9 हो गया, इसमें 8 हो गया, 8 रहेगा ना? हाँ, चलो 8 ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर आ जाओ।
तो ये चेन आइसोमेरिज्म कैसी है ये वाली चेन नहीं थी यार, ये पोजीशन थी। ये 5 पोजीशन है, इसकी पोजीशन 4 है। ये पोजीशन है, लिख लो। ठीक है, हाँ। ठीक है, ये पोजीशन थी, क्योंकि यहाँ कार्बन 5 पर आ रहा था, हम उसको चेन बता दिए थे, हम उसको चेन पढ़ लिए। तो यहाँ 5 पर आ रहा था, यहाँ पर 4 पर आ रहा, तो पोजीशन है।